नमस्कार दोस्तों। मोदी जी ने और पुतिन ने दोनों ने हाथ जोड़ लिया कि अब हम मिलाकर काम करेंगे और अमेरिकन हेजीमोनी के खिलाफ युद्ध शुरू किया है। उसके लिए सबसे बड़ा एक हथियार था अमेरिका के पास बिग टेक कंपनीज। जो उनका सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं वो सारे के सारे क्या करते हैं, सोशल मीडिया में आपके पास यूट्यूब है, व्हाट्सएप है, ये सारी को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दिया है पुतिन ने। आप इमेजिन कर सकते हैं कि एक सिंपल जो इसको हम बोलते हैं यार फ्री में तो सर्विस है, फ्री कुछ नहीं है। ये बहुत बड़ा लोचा है जिसे अब रशिया ने, फ्रांस ने, जर्मनी ने, इवन मोदी जी ने डिक्लेयर कर दिया ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इन्हें बैन करना पड़ेगा। मोदी जी ने लाल किले से खड़े होकर क्या बोला था, इंडियन सोशल मीडिया अब हमें चाहिए। ये सिंपल एक टॉक नहीं था, ये डिजिटल इंडिपेंडेंस की रेवोल्यूशन की बात हो रही है और ये समझना जरूरी है आपके लिए। आपको लगेगा यह व्हाट्सएप में हमें नुकसान क्या है, और मोदी जी वहां पे अगर लाल किले से बोल रहे हैं कि भारत का अपना सोशल मीडिया होना चाहिए, ये बहुत बड़ा एक साइन है। ऊपर से रशिया ने भी क्या बोल दिया, एक हिस्टोरिकल चीज है। उन्होंने बोल दिया कि जो वर्ल्ड ऑफ टेक्नोलॉजी है ये एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की तरह वो काम कर रही है। और भारत ने, मोदी जी ने बोल दिया एट द सेंटर ऑफ द पूरा स्कीम है ये वाला कि हमारे तो यहां पर इलेक्शंस के अंदर मैक्सिमम इंटरफेरेंस होती है। किसकी तरफ से? अमेरिका की तरफ से। अब पुतिन ने क्या किया, मोदी जी ने क्या किया और बाकी के वर्ल्ड लीडर्स क्या कर रहे हैं? दे आर ऑल वेकिंग अप टू द रियलिटी, जिसको बोलते हैं बहुत सालों से देखते आ रहे थे। जब भी हमारी इलेक्शंस होती हैं तो कोई ना कोई एक टारगेटेड राहुल गांधी को भगवान बनाकर दिखाया जाता है और मोदी जी को क्या बोलते हैं, डिवाइडर इन चीफ। जब जीत गए तो लैंग्वेज चेंज कर दिया, लेकिन वो इलेक्शंस को हिलाते जरूर हैं, इफेक्ट करते जरूर हैं। हमारे फोन, हमारा डाटा, हमारी कॉन्वर्सेशंस, हमारे थॉट्स, वो सारे चीजों को मॉनिटर कर रहे हैं, मैनिपुलेट कर रहे हैं, मोनेटाइज कर रहे हैं ये अमेरिका की टेक जायंट्स। अब आते हैं कि हमारा फ्रेंड एलाई रशिया, उसने क्या किया, उसने गेम चेंज कर दी पूरी की पूरी। उसने बोला अपने सारे के सारे जो नेशनलिस्ट रशियंस हैं, आप व्हाट्सएप को यूज करना बंद कर दीजिए। उसके लिए रशिया ने पहले क्या किया, अपना मैसेजिंग ऐप निकाला मैक्स, और यह बोल दिया मोबाइल कंपनियों को अगर आपको मोबाइल आपका रशिया में बेचना है तो मैक्स को प्री इंस्टॉल करके ही भेजना है। ये नहीं है कि व्हाट्सएप पहले से इंस्टॉल्ड है, नहीं चलेगा। आपके पास फोन है, टेबलेट है, लैपटॉप है, कुछ भी है, वो इस महीने से मैक्स इंस्टॉल होकर ही आएगा। दोस्तों ये टेक्नोलॉजी की बात नहीं है, सिर्फ ये डिजिटल सॉवरेनिटी की बात है। रशिया ने ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया कि व्हाट्सएप को 1-2 महीने में पूरा बैन करना पड़ेगा एंड लोगों को बोला है कि आप सभी जो व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं इसको यूज करना बंद कर दीजिए। प्रिपेयर टू लीव द मार्केट ऑफ व्हाट्सएप। क्यों बोला है? उसका रीजन है कि जो रशिया के लॉ मेकर्स हैं उन्होंने बोला कि जो व्हाट्सएप है एक नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट बन चुका है, ये एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। Yes, you heard that right. The company that owns WhatsApp, Facebook, Instagram, Meta जो है, उसे एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन रशिया ने डिक्लेयर कर दिया। वो क्यों? उसका रीजन है कि ये हर चीज को मैनिपुलेट करते हैं। रशिया युद्ध को जीत रहा है, लेकिन ये वहां पर स्प्रेड करता है पूरे रशिया में मेटा कि यूक्रेन जीत रहा है और रशिया हार रहा है, पुतिन को उठाकर फेंको बाहर। इसके कारण युद्ध हो रहा है, आपके लोग मर रहे हैं। यूक्रेन में ये चीजें स्प्रेड नहीं करी कि जोकर ने आपकी कंट्री को तबाह कर दिया, उसको रोक लिया, उस इंफॉर्मेशन को स्प्रेड नहीं किया। अब तो यहां तक मेटा ने यह भी डिक्लेयर किया है कि जो इलेक्शंस थे उसमें उन्हें बोला गया था कि आप पैसे लिए थे इन्होंने कि ट्रंप को नेगेटिव दिखाना है। दे हैव डिक्लेयर्ड इट, एक्सेप्टेड इट। मोदी जी के लिए भी यही काम किया। यानी कि जो नेशनलिस्ट लोग हैं, नेशनलिस्ट लीडर्स हैं, वो इनको अच्छे नहीं लगते। अब इसीलिए मोदी जी ने क्या किया, रेड फोर्ट के ऊपर खड़े होकर क्या बोला, भारत को अपना सोशल मीडिया एंड मैसेजिंग ऐप क्रिएट करना चाहिए। कई लोगों को लगा ये तो सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है। और भाई जब पुतिन और मोदी जब ये कोई स्पीच देते हैं ना, तो ये एको करती है पूरी दुनिया में। ये विजन देते हैं कि आगे आकर हमें क्या करना है। यानी कि भारत का जो डिजिटल इंडिपेंडेंस है उसका दौर शुरू हो गया। आप में से कई लोगों ने बोला हम अपना ऐप क्यों नहीं बनाते। दोस्तों उसका रीजन है जो हमारी कंपनियां हैं, TCS है, इन्फोसिस है, ये बना सकती हैं। ये अमेरिकन कंपनीज के लिए काम करते हैं, लेकिन इनको डॉलर मिलते हैं, इसलिए ये कभी भी भारत के अंदर कुछ चीज को क्रिएट करना पड़े उसके ऊपर इनका फोकस ही नहीं है।
किसका फोकस है वो भी बताऊंगा, और अदानी अंबानी नहीं है, आई टेल यू दैट ऑल्सो। लेकिन जो आज रशिया और मोदी दोनों की लैंग्वेज सेम हो गई, ये कोइंसिडेंस नहीं है, ये कोऑर्डिनेटेड थिंकिंग है बिटवीन टू ग्रेट नेशंस एंड टू ग्रेट लीडर्स। कि डिजिटल सॉवरेनिटी उसका मतलब क्या है, ये दोनों ने मिलकर अब करना शुरू कर दिया। यानी कि भारत और रशिया की कॉपरेशन आहिस्ता आहिस्ता ये स्ट्रांगर होती जा रही है हर डोमेन में, वो मिलिट्री हो, वो तेल का हो, वो डिप्लोमेसी हो, डिजिटल डिपेंडेंसी हो, हर चीज के अंदर नेशनलिज्म को आगे रखा हुआ है और दोनों ने कंबाइन कर हर चीज को करना शुरू कर दिया। और ये जो मूवमेंट है ये स्प्रेड कर रही है पूरे दुनिया में। फ्रांस ने भी अभी अभी डिक्लेयर किया कि वो जो इलॉन मस्क की एक्स प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर केस किया है, और उन्होंने बोल दिया कि जो इलॉन मस्क है वो पूरे के पूरे एल्गोरिदम्स को मैनिपुलेट कर रहा है और डाटा की जो फ्रॉडुलेंटली वो डाटा को एक्सट्रैक्ट कर रहा है। भाई मुझे एक चीज बताइए, जब लिब्रांडो यही काम कर रहे थे, अभी भी कर रहे हैं, थ्रू व्हाट्सएप, थ्रू ट्विटर, थ्रू फेसबुक, तब इनको दिक्कत नहीं थी। लेकिन अभी इलॉन मस्क क्योंकि राइट विंगर है, उसने सही चीजों को दिखाना शुरू कर दिया, इनके पेट में दर्द आ रही है और ये बोल रहे हैं मैनिपुलेशन हो रही है, एल्गोरिदम की मैनिपुलेशन है, ये ऐसा होना नहीं चाहिए। बाकी जब आप करें तो ठीक है, आप करें तो लीला, हम करें तो पाप, ऐसा नहीं हो सकता। अब जर्मनी है, उसने भी ज्वाइन कर दिया कि भाई हम इन चीजों को अब मॉनिटर करेंगे। और आयरनी क्या है, यूएसए का हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स उन्होंने भी अपने स्टाफ मेंबर्स को वार्न कर दिया कि आप जो व्हाट्सएप है उसके अंदर प्राइवेसी के कंसर्न्स हैं, आप इसे यूज मत कीजिए। आप सोच कर देखिए, अमेरिका की खुद की कंपनी है और उनकी गवर्नमेंट अपने गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज को बोल रही है कि आप अमेरिकन प्रोडक्ट को यूज मत कीजिए क्योंकि आपका डाटा रिस्क पे है। आप समझ सकते हैं इंप्लीकेशंस क्या है। इंप्लीकेशन ये है, और क्वेश्चन बड़ा सिंपल है। मैं चाइना में रहता हूं, यहां पर यूएसए की जितनी टेक कंपनीज हैं वो सारी ब्लॉक्ड है। कई लोगों ने पूछा कि सर आप चाइना में बैठ के वीडियो बनाते कैसे हैं? भैया पहले तो मैं अपनी गाड़ी में बैठ के वीडियो बना रहा हूं क्योंकि मेरी गाड़ी चार्ज हो रही है। जब मैं चार्ज होता हूं तो मैं ये टाइम भी सेव करता हूं अपना, ताकि आपके लिए वीडियो और कंटेंट बना सकूं। दूसरा, यहां पर जो सब कुछ बैंड है तो मैं यहां पे रिकॉर्ड कर सिर्फ अपने टीम, इंडिया में जो टीम बैठी है उसको भेजता हूं, वो अपलोड करते हैं। मैं अपलोड भी कर नहीं सकता यहां से, इतनी मुश्किल से मेरे पास इंफॉर्मेशन आती है जिसको कोलेट करके मैं आपके लिए प्रेजेंट करता हूं। ये दिक्कतों में से करके ये यहां तक पहुंचे हम लोग। अगर चाइना, मैं कहता हूं, हर चीज को यूएसए की टेक्नोलॉजी को बैन कर सकता है, और इन्होंने अपना खुद का डिजिटल इकोसिस्टम बनाया, इनका अपना खुद का वीचैट है, व्हाट्सएप यहां पे चलता नहीं है, फेसबुक चलता नहीं है, इंस्टाग्राम कुछ नहीं चलता, सब कुछ चाइना का अपना है, यानी यहां तक कि यूट्यूब भी चाइना का अपना है। अगर चाइना कर सकता है, रशिया कर सकता है, एक बोल्ड स्टेप्स ले सकता है, तो भारत क्यों नहीं लेता? ये क्वेश्चन मेरा बार बार आता है। अब आते दोबारा से कि स्टेक्स क्या है। दोस्तों, ये जो व्हाट्सएप वगैरह है, फेसबुक है, जिसको हम यूज करते हैं सोचकर ये फ्री है, ये सिर्फ कम्युनिकेशन के टूल्स नहीं है, ये सोफिस्टिकेटेड साइकोलॉजिकल ऑपरेशंस भी ये करता है। ये इन्फ्लुएंस करता है आपकी सोच को, हम क्या बाई करते हैं, हम किसको वोट करते हैं, हम दुनिया को किस तरह से देखते हैं, ये शेप करते हैं उन चीजों को। व्हाट्सएप को आपको लगेगा एक मैसेजिंग ऐप है, नो, इट इज अ डाटा कलेक्शन मशीन। उसको मालूम है कि आपकी फैमिली क्या है, आपकी फैमिली की लाइकिंग क्या है, आपके फाइनेंसेस कैसे हैं, आपकी पर्सनल लाइफ कैसी है। आप रियलाइज भी नहीं करते हैं उनके पास आपसे ज्यादा इंफॉर्मेशन इनके पास है। हर मैसेज जो आप भेजते हैं, हर फोटो जो आप शेयर करते हैं, हर ग्रुप जो आप ज्वाइन करते हैं, ऑल दिस डाटा इज बीइंग प्रोसेस्ड। उसको एनालाइज किया जा रहा है और पोटेंशियली आपके खिलाफ उसको यूज किया जा रहा है, और आपकी कंसेंट लेने की उनको जरूरत नहीं है, क्योंकि जब आप इसको ऐप को अपने मोबाइल पे लेते हैं उसके नीचे टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, आपसे वो पहले ही एक्सेप्ट करवा लेते हैं। और यहां पर हो क्या रहा है, जब हमारी गवर्नमेंट ये बोल रही है कि भाई व्हाट्सएप को कि आपके पास ये ऐप के अंदर जो जो मैसेजेस जा रहे हैं उसकी ट्रेसेबिलिटी हमें चाहिए, ताकि हम क्रिमिनल्स को, टेररिस्ट को, हम इनको पकड़ लें। तो मेटा क्या बोलता है, हम आपके साथ कोऑपरेट नहीं कर सकते, ये तो प्राइवेसी के कंसर्न्स है। खुद मेटा ये सारे जो मैसेजेस हैं उसको मॉनिटर कर रहा है, लेकिन अगर गवर्नमेंट मांग रही है तो मना कर दिया। यानी कि वो हमारे डाटा को हार्वेस्ट कर रहे हैं कमर्शियल पर्पसेस के लिए, और सपोर्ट करते हैं जिहादीज को। लव जिहाद है,
लैंड जिहाद है, 132 तरह के जिहाद है, सारे प्रमोट हो रहे हैं। लेकिन आपने अगर जय श्री राम के ग्रुप बना दिए तो उसको प्रमोट किया ही नहीं जाता। लेकिन अल्लाह बकरी अल्लाह हलाला बोलने वालों की हर एक चीज को एम्पलीफाई किया जाता है, इसलिए इसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दिया। अब टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। ग्लोबल इवेंट्स इतनी तेजी से चल रहे हैं कि अब यहां पर जैसे इंडिया रशिया है, इसकी कॉपरेशन ग्रो करती जा रही है, हम लोग स्ट्रॉन्गर होते जा रहे हैं और हम असर्टिव भी बनते जा रहे हैं ग्लोबल स्टेज के ऊपर, फॉलोअर नहीं अब हम लोग। इसलिए ये जो इंक्रीज्ड अवेयरनेस है अबाउट यूएस टेक कंपनीज, ये कोइंसिडेंस नहीं है। और अगर सिर्फ रशिया और भारत की बात होती तो मैं सोचता कि कुछ और है, लेकिन जब डॉट्स जोड़े पता लगा फ्रांस, जर्मनी, इवन अमेरिका खुद वो इस मॉडर्न कॉलोनाइजेशन के खिलाफ वो खड़े हो रहे हैं। अमेरिका अपनी ही कंपनी के खिलाफ खड़ा हो रहा है। सोच के देखिए, दैट मीन समथिंग इज रॉन्ग। और मुझे खुशी इस बात की है, रशिया ने लीड लिया डिजिटल इंडिपेंडेंस मूवमेंट के ऊपर कि भाई ये तो एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। और वो दुनिया के साथ साथ हम भी खड़े हो गए हैं कि हम इनकी दादागिरी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, इनकी इंटरफेरेंस को हम अपने कंट्री में एक्सेप्ट नहीं करेंगे। एंड मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट क्या है, मैंने पहले बोला आपको, टीसीएस, इंफोसिस वो बिजी हैं अमेरिकन के जूते पॉलिश करने में लगे रहे, कोई दिक्कत नहीं है। और हमारी जो कंपनी टाटा, वो क्या कर रही है? टाटा कर रही है आईफोन के फोन बना रही है। क्यों बना रही है? उसका भी एक रीजन है। दोस्तों एक चीज और बताता हूं आपको मैं, H1B वीजास कैंसिल हो रहे हैं, रिड्यूस हो रहे हैं, उससे फायदा क्या है आपको? मैं बार बार बोल रहा हूं, आपकी जो डोनाल्ड ट्रंप आपके खिलाफ काम कर रहा है, आप एक दिन थैंक्स करेंगे डोनाल्ड ट्रंप को। अब ये जो सारे के सारे H1B वाले वीजा के लोग हैं, ये काम कहां कर रहे थे? मेटा में, गूगल में, ये बड़ी कंपनीज में, ये फ्री हो रहे हैं वहां से। और भारत ने बोल दिया इन सबको हम एब्जॉर्ब करने को तैयार हैं। यानी कि इंडियन टेक टैलेंट है, अब उनको अपने देश वापस आना पड़ेगा। और यहां पर मोदी जी का मास्टर प्लान क्या शुरू होता है? बड़ा क्लियर है। मोबाइल आपने बनाने शुरू कर दिए टाटा के थ्रू। अब नेक्स्ट स्टेप है अपना खुद का ऑपरेटिव सिस्टम, जिसका नाम होगा भारत ऑपरेटिव सिस्टम, ये बनना शुरू होगा। वैसे तो बना दिया हमने, लेकिन इसकी अभी ना तो इंप्लीमेंटेशन है, ना ही अभी परफेक्ट हुआ है। अब हम सिर्फ अपनी एप्स के बारे में बात नहीं कर रहे, वी आर टॉकिंग ऑफ कंप्लीट डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जो भारत के इंटरेस्ट को सर्व करेगा, ना कि फॉरेन के कॉर्पोरेट एजेंडास को। आपको याद होगा कि जो टाटा है, आज उसने मोबाइल बनाने शुरू भी इसलिए किए थे ताकि अपना ऑपरेटिव सिस्टम निकाला जाए। और ये सारे H1B वाले जो वहां से निकलेंगे, वो सारे भारत में आके इन चीजों को डेवलप करने में हमारी मदद करेंगे। थैंक्स टू डोनाल्ड ट्रंप कि उसने वहां पर H1B वीजास देने बंद कर दिए हैं, ताकि आप अपनी कंट्री का खुद ध्यान रखें। वो खुद जो बिग टेक कंपनीज हैं उनको तोड़ना चाहता है, क्योंकि बिग टेक कंपनीज किसके कंट्रोल में है? डीप स्टेट के। हर चीज इंटर रिलेटेड है। अब मैं आपको एक और मजे की बात बताता हूं जो गलवान के टाइम हुई 2020 में। हमने दुनिया को दिखाया कि हमारी कैपेबिलिटी क्या है। हमने बोला चाइनीज के जितने एप्स हैं इसको बैन कर दो। हमने वेबसाइट्स चूज करके कौन कौन सी वेबसाइट को बैन करना है, ब्लॉक करना है, हमने कर दिया। हमने डेमोन्स्ट्रेट किया दुनिया को कि हमारे पास टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी है जो दूसरे कंट्रीज के पास नहीं थी। क्यों बोल रहा हूं? रशिया ने भी कुछ साइट्स को ब्लॉक करने की कोशिश करी, पूरा इंटरनेट ही ब्लॉक हो गया। क्योंकि ये बहुत सोफिस्टिकेटेड चीज होता है कि आपको कोई वेबसाइट को, ऐप को बैन कर रहा हो। ऐप फिर भी आसान है, वेबसाइट इज वेरी वेरी टेक्निकल। एंड उन्होंने सारा कुछ बाय मिस्टेक, सारा इंटरनेट ही ब्लॉक हो गया। लेकिन भारत ने मास्टर किया कि हम सिलेक्टिवली यहां तक कर सकते हैं कि अगर सपोजिंग हमें कोई एप्स को सिर्फ वेस्ट बंगाल में बैन करना है, हम वो भी कर सकते हैं, रीजन वाइज ऑल्सो। ये किसी के पास ये था नहीं। प्रिसाइज डिजिटल एक्शन। और अब जो थ्रेट है वो रियल है। आपको मालूम है जो व्हाट्सएप है उसका स्कैम्स बढ़ते जा रहे हैं। आप देखिए जितने क्रिमिनल्स हैं वो अपने फोटोज को, जैसे आपने सपोजिंग आपने अपनी फोटो भेजी, क्रिमिनल्स क्या करते हैं, आपकी वो फोटो को हाईजैक करते हैं और उसके बाद करने के बाद आपका फोन को भी हाईजैक कर लिया जाता है। कई बार क्या होता है कि आपको एक फोटो भेजी जाती है, आप फोटो पे क्लिक करते हैं, आपका फोन हाईजैक हो गया। यहां तक ऑर्गेनाइज क्राइम हो रहा है थ्रू व्हाट्सएप। लव जिहाद है, ग्रूमिंग गैंग्स हैं, ये सारी एक्टिविटीज कोऑर्डिनेटेड वे से इनके प्लेटफॉर्म्स के थ्रू वो की जाती हैं। और ये प्लेटफॉर्म क्या बोलता है कि जी हम तो प्रोटेक्ट कर रहे हैं प्राइवेसी, हम इनका डाटा आपके साथ शेयर नहीं कर सकते।
और जो हमारे लॉ इन्फोर्समेंट वाले हैं वो क्रिमिनल्स को ट्रैक नहीं कर सकते। वो सुमित जैन को, आपको वो ट्रैक कर लेंगे क्योंकि हमने जय सियाराम बोला है, लेकिन इनको कुछ नहीं बोला जाएगा। चाइना ने इस चीज को अंडरस्टैंड कर लिया था बहुत देर पहले, इसलिए उन्होंने सब कुछ ब्लॉक कर दिया था, अपना इकोसिस्टम बनाया। और आज वही काम रशिया और हम कर रहे हैं ताकि फॉरेन का प्रोपेगेंडा, मैनिपुलेशन वो हमारे यहां पर ना हो सके। क्वेश्चन बड़ा क्लियर है दोस्तों कि क्या आप इनके कॉलोनाइजर्स के जो है डिजिटली कॉलोनाइज होना चाहते हैं अमेरिकन के हाथ में, या डिजिटल इंडिपेंडेंस आपके पास होनी चाहिए? क्या इनकी जो हमारे भारत की इलेक्शंस हैं, क्या उसके अंदर फॉरेन एल्गोरिदम्स काम करेंगे, या हमारी गवर्नमेंट ने क्या काम किया उसके हिसाब से हम वोट करेंगे? जो हमारी गवर्नमेंट अपने इंडियन वैल्यूज के हिसाब से काम कर रही है, अपनी सॉवरेनिटी को अपने हाथ पे रख रही है, और ये लोग हर चीज को वो कर लेते हैं, हाईजैक कर लेते हैं। इसलिए मोदी जी ने रेड फोर्ट के ऊपर खड़े होकर सिंपल एक स्टेटमेंट नहीं दिया कि हमें अपने एप्स बनाने चाहिए। वो ये बता रहे हैं कि डिजिटल इंडिया अराइव हो चुका है एंड दिस इंडिया बिलोंग्स टू इंडियंस एंड थिंकिंग ऑल्सो शुड बी इंडियन, नॉट बाय दिस पीपल। और जो डाटा है हमारा वो भारत में ही होना चाहिए। इसलिए 1700 से ज्यादा डाटा सेंटर्स भारत में खुल चुके हैं। हमारा डाटा अमेरिका में क्या कर रहा है? इट शुड बी हियर। जैसे हमारा सोना यूके के पास पड़ा था, मोदी जी उस सोने को वापस ले आए। भाई कांग्रेस के पास इतनी भी अकल नहीं थी, अपना सोना है उसको वहां पे रख दिया यूके में कि हम अपने सोने को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। या मुझे लगता है आहिस्ता आहिस्ता वहां से सोनिया गांधी ने कोशिश किया होगा कि वहां से निकालते रहो, और आगे पहले तो उसने जो लोहे का पोल था उसके ऊपर डांस करती रही, वो पोल डांसर थी वो। अब उसको लगता है कि यार इतना सोना पड़ा है तो मैं सोने के जो पोल है उसके ऊपर डांस करूंगी। सोना भी इन्होंने भारत दिया, और भारत की जो डाटा है वो अमेरिका में पड़ा हुआ था। अब मोदी जी क्या करते हैं कि सारा का सारा डाटा मेरा अपने कंट्री में होना चाहिए, और ये जो फॉरेन इंटरफेरेंस है हमारी डेमोक्रेसी में ये बंद होनी चाहिए। ग्लोबल डिजिटल इंडिपेंडेंस ये मूवमेंट शुरू हो गया है पूरी दुनिया में। रशिया ने शुरू किया, चाइना ने हमें दिखाया कि इट इज पॉसिबल है, और भारत अब लीड करेगा इस रेवोल्यूशन को, क्योंकि हमारे सारे लोग वो अमेरिका में जो काम कर रहे हैं वो बेरोजगार होने वाले हैं। और यही जो ट्रंप है वो चाहता भी है। क्यों चाहता है? क्योंकि वो खुद इन बिग टेक कंपनी से वो तंग है। अब चॉइस हमारी है कि क्या हम डिजिटल सब्जेक्ट्स बने रहेंगे फॉरेन टेक कंपनीज के, या हम आर्किटेक्ट बनेंगे अपने डिजिटल डेस्टिनी के। टैलेंट हमारे पास है, विजन है, टाइम भी है हमारे पास। अब व्हाट वी विल चूज ये आप मुझे कमेंट्स में बता देना। मोदी जी ने मोहरा चला दिया, पुतिन ने आपको बता दिया कि ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। अब एक्शन हमारे लोगों ने लेना है। लेट्स सी हु टेक्स द लीड। आपको क्या लगता है कौन सी कंपनी कर सकती है? मुझे बता देना। अगर मेरे से पूछेंगे, आई फील कि टाटा जो आज आईफोन बना रहा है उसका रीजन यही था कि वो सारा कुछ वहां से सीखकर ही इज गोइंग टू हेल्प, टाटा इज गोइंग टू हेल्प इन क्रिएटिंग भारत ऑपरेटिव सिस्टम। ये मेरा अपना टेक है। आपका क्या है? जस्ट लेट मी नो। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।